आज के ज्योतिष प्रोग्राम का विषय रहेगा, मेरे पास एक विवाह से संबंधित प्रश्न है। इस प्रश्न को लेकर के शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी, सटीक समाधान आप लोगों को बताने वाला हूं। यह एक ऐसा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आप लोगों का भी मेरे से हो सकता है। प्रश्न है कि सर, मेरे विवाह होने में लगातार समस्या बनी हुई है। जहां कहीं पर भी विवाह के लिए बातें चलती है, बार बार ब्रेक हो जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंच पाती है। यहां तक कि 2-3 बार मेरे शादी को, विवाह को लेकर के बात बिल्कुल फाइनल स्थिति तक पहुंची, लेकिन बनी बनाई बात भी मेरी बार बार बिगड़ जाती है। ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, इसका क्या समाधान हो सकता है? YouTube पर मैंने आपके वीडियो देखे और आपके वीडियो देख करके मुझे लगा कि मेरी इस समस्या का समाधान आपसे मुझे प्राप्त हो सकता है, इसलिए मैंने आपसे संपर्क किया। देखिए प्रिय दर्शकों, यह एक ऐसा प्रश्न है कि जब ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत इस प्रश्न का सटीकता पूर्वक विचार करना होता है तो कुंडली के सप्तम भाव से यानी मैरिज हाउस को लेकर के किया जाता है। जिन लोगों के विवाह के योग्य उम्र हो जाती है किसी भी लड़का या लड़की की, और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी सफलता नहीं मिल पा रही है, या बात बहुत आगे तक बढ़ती है, लगता है कि बिल्कुल यहां पर बात फाइनल हो जाएगी, लेकिन बात बनते बनते हमेशा बिगड़ जाती है, तो इसका सबसे बड़ा कारण ज्योतिष शास्त्र में जैसे शनि की वजह से, राहु की वजह से या मंगल ग्रह की वजह से बनता है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शनि, राहु, मंगल का अशुभ प्रभाव मैरिज हाउस पर आता है, तब ऐसी स्थिति बनती है कि लड़का या लड़की बहुत योग्य है, गुणवान है, उसके बावजूद भी उनकी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं लगातार उसमें विलंब होता रहता है। तो देखिए, इसका सटीक समाधान मैं आपको बता दूं। सबसे पहली जरूरत तो होती है कि आप किसी अच्छे देवज्ञ, अच्छे ज्योतिषी को, जब एक उम्र होने के बाद लगातार ऐसी समस्या बनी हुई है, तो अपनी कुंडली का प्रॉपर कैलकुलेशन करवाएं, कुंडली का विश्लेषण करवाएं, और उसमें यह पता लगेगा कि आपके साथ ऐसा शनि की वजह से हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है, या मंगल की वजह से हो रहा है। जिस ग्रह की वजह से ऐसी समस्या बनी हुई है, उस ग्रह से रिलेटेड आप उपाय करें। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके विवाह में आ रही बाधाएं अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन आप यदि किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली नहीं दिखाना चाहते, तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा उपाय है जिसे करने से शनि से संबंधित, राहु से संबंधित, मंगल से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बना हुआ है और उसकी वजह से उनके विवाह होने में लगातार समस्या बनी हुई है, तो तीनों ग्रहों का दुष्प्रभाव शांत किया जा सकता है। इसके लिए एक बहुत ही सरल विधि है, शीघ्र विवाह होने का एक बहुत ही चमत्कारी अचूक उपाय है। इसे आप अपना सकते हैं। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, यदि वह स्वयं करे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। यदि स्वयं ना कर सकें तो ऐसी स्थिति में बेटा या बेटी के लिए उनकी मां कर सकती है, पिता कर सकते हैं इस उपाय को, या घर का कोई भी सदस्य जिसके लिए कर रहा है उसके लिए संकल्प लेकर के और जो भी कामना है उसका ध्यान स्मरण करते हुए इस उपाय को कर सकते हैं। इससे शनि से जनित, मंगल से जनित, राहु से जनित किसी भी प्रकार का कुंडली में कोई दोष बना हुआ होगा तो वह निश्चित रूप से शांत होगा और शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बन जाएगा। उपाय किस प्रकार से करना है जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां आप हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की के विवाह के योग्य उम्र हो जाती है और बार बार जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बातें चलाते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं, बात सफलता तक नहीं पहुंच पाती है, तो ध्यान रखें, यह कार्य आपको 7 दिन में एक ही दिन करना है। प्रत्येक सोमवार के दिन एक छोटा सा कार्य करना लगातार शुरू करें। आप प्रत्येक सोमवार के दिन एक शुद्ध लोटे के अंतर्गत, ये स्टील का पात्र हो तो बहुत अच्छा है, चांदी का पात्र हो तो सर्वोत्तम है। सबसे पहली बात, यदि चांदी का पात्र मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो स्टील का पात्र ले सकते हैं। उसमें पंचामृत तैयार कर लें।
समान मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध ले लें आप। यदि शुद्ध गाय का दूध मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जो भी आपको आपके घर में जो भी दूध आता है, कच्चा दूध ले लें, उसको गर्म नहीं करना। थोड़ा दूध ले लें, उसमें थोड़ा दही मिला लें, थोड़ा घी मिला लीजिए, थोड़ा शहद मिला लीजिए, बूरा मिला लीजिए या चीनी, मीठा कुछ भी मिला करके उसका पंचामृत तैयार कर लीजिए। अब ये पंचामृत का मिश्रण तैयार करके आसपास में कोई भी शिव मंदिर है वहां पर आपको जाना चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठना चाहिए। आसन लेकर के बैठें। ध्यान रखें, आसन यदि किसी लड़के को लेकर के आप कर रहे हैं तो आसन सफेद रंग का हो, अच्छा है। किसी लड़की के निमित्त यदि इस प्रयोग को स्वयं कर रही है बच्ची या घर का कोई भी सदस्य कर रहा है तो पीले रंग का आसन हो तो अच्छा है। नहीं, किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के बैठें। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठें। सीधे हाथ में आप जल ले लीजिए। जल लेकर के उसमें जो पूजा में प्रयोग आती है मोटी वाली सुपारी, वह सुपारी ले लीजिए। थोड़ी सी दूब यानी दुर्वा जो आती है, हरी घास, वह रख लीजिए और उसके अंदर पीले चंदन का थोड़ा छींटा आप मार लीजिए। इन सामग्रियों को सीधे हाथ में लेकर के मन ही मन संकल्प करना है। जिसके निमित्त कर रहे हैं उसका नाम का स्मरण कर लें और उनके गोत्र का उच्चारण कर लें। जिस कामना को लेकर के कर रहे हैं, जैसे शीघ्र विवाह की मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो श्री भगवान भोलेनाथ से आप उस कामना का बार बार चिंतन करें कि मैं इस नाम के व्यक्ति के लिए, इसकी यह उम्र है, यह गोत्र है और शीघ्र विवाह की मनोकामना हेतु इस प्रयोग को कर रहा हूं या कर रही हूं। इसमें मुझे जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त हो। इस प्रकार से संकल्प करके जो आपने संकल्प किया है वो वहीं पर आप छोड़ दीजिए। या तो शिव जी का जो परिकर बना हुआ है जो शिव पंचायत का, उसमें कहीं पर भी किसी भी स्थान पर आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जो आपने पंचामृत तैयार किया उससे भगवान शिव का, भोलेनाथ का आपको अभिषेक कर देना है। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल लेकर के, शुद्ध जल से भी भगवान शिव को आप अभिषेक कर दीजिए। शुद्ध जल से, जो पंचामृत से वहां पर कहीं पर भी कुछ लगा हुआ है उसको एकदम सफाई कर दीजिए शुद्ध जल से। ऐसा करने के पश्चात आप 11 बेलपत्र पहले से रख लीजिए। कटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। 11 बेलपत्र पर यदि लड़कों के निमित्त किया जा रहा है तो जैसे बेलपत्र के 3 पत्ते होते हैं तो तीनों पर सफेद चंदन, पासे से आप घिस के, सफेद चंदन का कोई पासा हो तो घिस के थोड़ा सा चंदन तैयार कर लीजिए। और लड़कियों के लिए पीले रंग का चंदन पाउडर आता है, उसमें थोड़ा पानी मिला के आप तैयार कर लीजिए। 11 बेलपत्र पर लड़कों के लिए किया जा रहा है तो एक एक बेलपत्र पर सफेद चंदन लगा करके जो भी आपकी कामना है उसका ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय बोल करके शिवलिंग पर अर्पण कर देना है। ऐसा 11 बेलपत्र ओम नमः शिवाय के साथ अपनी कामना का चिंतन करते हुए शिवलिंग पर अर्पण कर देने हैं। और लड़कियों के लिए कर रहे हैं तो बेलपत्र के जो तीनों पत्ते हैं इसी प्रकार से उन पर पीले चंदन का तिलक कर दीजिए। किसी भी प्रकार से पीला चंदन लगा करके ओम नमः शिवाय के साथ जो आपकी कामना उसका मन ही मन चिंतन करते हुए भगवान शिव को अर्पण कर दीजिए। इस प्रकार से 11 बेलपत्र अर्पण करने के पश्चात वहीं शिव मंदिर में बैठ करके, ध्यान रखें कमर झुका के नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ सीधा रखते हुए यदि लड़कों के निमित्त किया जा रहा है तो शुक्र का बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र को 108 बार करें। और लड़कियों के लिए किया जा रहा है तो देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस बीज मंत्र को 108 बार करें। ध्यान रखें यह किसी भी सोमवार के दिन से यह प्रक्रिया आपको प्रारंभ करना है। ये जो मंत्र है ये 108 बार संपन्न करने के पश्चात 2-5 मिनट के लिए ध्यानस्थ होकर के जो आपकी कामना है उसके निमित्त भगवान शिव के चरणों में बारंबार प्रार्थना करें, निवेदन करें। ऐसा आप यदि 7 सोमवार तक इस विधि को, इस प्रक्रिया को संपन्न करते हैं तो किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में कोई बड़े से बड़ा भी दोष बना हुआ है तो उस दोष की निवृत्ति जरूर हो जाएगी और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग जरूर बन जाएगा। इस उपाय को यदि जिस लड़का या लड़की के विवाह होने में समस्या बनी हुई है यदि वह स्वयं करें तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। नहीं तो माता पिता में से, घर के सदस्य में से कोई भी जिस विधि से, जिस नियम से मैंने आपको बताया, इस प्रकार से आप इसे जरूर संपन्न करें। कुंडली में चाहे पितृ दोष के कारण, नजर दोष के कारण, शनि दोष के कारण, राहु दोष के कारण, मंगल दोष के कारण, किसी भी प्रकार के दोष के कारण यदि
विवाह में बाधा बनी हुई है तो वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, विवाह से रिलेटेड यदि आप बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, आपका विवाह कब, कैसे, कैसा जीवन साथी मिलेगा, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे से मैरिज से रिलेटेड कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।